साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में। आज हम शिक्षक ट्रांसफ़र प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है वो कब तक प्रारंभ होगी। इसके संबंध में हमने पूर्व में भी वीडियो बनाया हुआ है। आज कई सारे लोक सेवकों के प्रश्न प्राप्त हो रहे थे, इस कारण से आज इस वीडियो को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक ट्रांसफ़र नीति क्या है, इस माह में जारी जो शिक्षकों के आदेश हैं उसका वो देखेंगे, उन आदेशों का अवलोकन करेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कब जारी होंगे आदेश। जो लोक सेवकों ने आवेदन किया था जिले स्तर पे, उनके आदेश कब जारी होंगे। साथ ही स्वैच्छिक स्थानांतरण, पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में भी जानेंगे। और हमारे इस वीडियो का अंतिम बिंदु है लोकसभा चुनाव 2024, उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। प्रथम बिंदु से स्टार्ट करते हैं। शिक्षक ट्रांसफ़र नीति। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 8 सितंबर 2022 को एक स्थानांतरण के संबंध में नीति जारी की गई, जिसमें लोक सेवकों के स्थानांतरण के बारे में जानकारी दी गई। उस आदेश में लोक सेवकों के स्थानांतरण होने से लेकर नवीन साला ज्वाइन करने तक की सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया। शिक्षक ट्रांसफ़र नीति में लोक सेवकों के स्थानांतरण कब प्रारंभ होंगे इस संबंध में भी बताया गया, जिसमें सत्र के अंत में लोक सेवकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। ये थी शिक्षक ट्रांसफ़र नीति। अब हम देखेंगे लोक सेवकों के जो आदेश हाल ही में जारी हुए हैं वे कहाँ से जारी हुए हैं और किस जिले में लोक सेवकों को स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं और किस आधार पर ये आदेश जारी हुए। कुछ आदेश आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे जो लोक सेवकों के हाल ही में आदेश जारी हुए। ये आदेश 21 दिसंबर 2023 का आदेश है। जो लोक सेवक का स्थानांतरण आदेश है ये माध्यमिक शिक्षक हैं सीएम राइज विद्यालय में पदस्थ थे और इनका ट्रांसफ़र सीहोर जिले में किया गया, भोपाल जिले में ये पदस्थ थे। ऐसे ही कई आदेश हमें देखने को भी मिले। एक यह भी आदेश आप देख सकते हैं जो लोक सेवक का स्थानांतरण आदेश है, जबलपुर जिले में कार्यरत थे, नवीन पदस्थापना का जिला भी जबलपुर जिला दिया गया है। आदेश का यदि अवलोकन करें तो ये हाल ही में जारी आदेश आप देख रहे थे। इन लोक सेवकों द्वारा स्थानांतरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था। इन लोक सेवकों से जो जानकारी प्राप्त की गई उनके द्वारा ये बताया गया इनके द्वारा कोई भी स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किया गया। इसके बावजूद इनके आदेश जारी हो गए और इन्हें पदस्थ संस्था से काफ़ी दूर कर दिया गया। हालांकि ये आदेश क्यों जारी हुए और किस आधार पर जारी हुए इसकी जानकारी अप्राप्त है। ढेर सारे लोक सेवकों के मन में यह भी प्रश्न है, ऐसे लोक सेवक जिन्होंने जिला स्तर पर आवेदन किया था उनके आदेश कब तक आएंगे। आपको बताते चलें, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कर्मचारी स्थानांतरण के संबंध में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें लोक सेवकों को 17/7/2023 का आदेश जारी किया गया और इसमें लोक सेवकों के स्थानांतरण के संबंध में उल्लेख किया गया कि लोक सेवकों का स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरांत जिला स्तर से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। इसके लिए कई सारे तमाम लोक सेवकों ने आदेश के लिए अपना जो आवेदन था वो जिले में जमा किया। तत्पश्चात कई सारे लोक सेवकों के आदेश भी आए। हाल ही में आदेश हमें देखने को मिल रहे थे, अगस्त तक आदेश प्राप्त हो रहे थे। इसके बाद आचार संहिता लग गई, विधानसभा चुनाव हुए और अब तक आदेश निकलना प्रारंभ बंद हो चुके हैं। अब लोक सेवकों के मन में ढेर सारे प्रश्न ये हैं कि हमने आवेदन किया था तो क्या हमारे आदेश निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आपको इस संबंध में बताते चलें, जिन लोक सेवकों ने आवेदन किया था उनके चांसेस केवल 10% हैं आदेश निकलने के। आदेश उन लोक सेवकों के अब नहीं निकलेंगे, इसकी संभावना ऐसी बताई जा रही है। हाल ही में हमने स्वैच्छिक स्थानांतरण के संबंध में उल्लेख किया। स्वैच्छिक स्थानांतरण ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ट्रांसफ़र नीति के तहत बनाई गई है। इसमें विभागीय नीति के अनुसार सत्र के अंत में शिक्षकों को उनके मनचाही संस्था में जाने के लिए विभाग द्वारा स्थानांतरण किया जाता है और नीति बनाई गई है। इसमें लोक सेवक अपनी मनचाही संस्था को ऑनलाइन चयन करता है, उसके बाद लॉक करता है। विभाग द्वारा ऑनलाइन लॉक किए गए आदेश को लोक सेवक के मोबाइल पर एवं शिक्षा मित्र के माध्यम से भेजा जाता है और लोक सेवक का स्थानांतरण जो लोक सेवक द्वारा चयन किया गया है, जिस संस्था का चयन किया गया है, यदि उसमें पद रिक्त हैं तो उनका स्थानांतरण उस संबंधित संस्था में हो जाता है। अब क्या स्वैच्छिक स्थानांतरण पुनः होंगे, इस संबंध में हम आपको बताते चलें। स्वैच्छिक स्थानांतरण पुनः होने के संबंध में अभी तो कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु स्वैच्छिक स्थानांतरण के संबंध में यह अनुमान लगाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के कारण यह प्रक्रिया जो है ये आगे बढ़ सकती है। लोक सेवकों के स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है
वो लोकसभा चुनाव के बाद की जा सकती है। इसका कारण यह भी है कि अभी तक उच्च पद प्रभार के आदेश जो प्रक्रियाएं चल रही थी वो आदेश भी जारी नहीं हो पाए। ऐसे में विभाग के सामने कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। एक तो स्वैच्छिक स्थानांतरण के लोक सेवकों के जारी करने के संबंध में, दूसरे आपके उच्च पद प्रभार के आदेश जारी करने के संबंध में। लोकसभा चुनाव कब होंगे इस संबंध में हम आपको बताते चलें। लोकसभा चुनाव की फरवरी में घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग की तैयारी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है फरवरी के अंत तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 2019 में चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी। तब देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे। अनुमान यही लगाए जा रहे हैं फरवरी के अंत तक इसकी घोषणा हो सकती है। तो लोक सेवकों की जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वो आगे टल सकती है। लोक सेवकों के जो आदेश हैं वो चुनाव समाप्त होने के बाद ही हो पाएंगे, क्योंकि इसके पूर्व में यदि फरवरी के अंत तक होती है तो इसकी पूर्व की प्रक्रियाएं भी हैं चुनाव की। जैसे हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, आचार संहिताएं लगी, कई सारे लोक सेवक चुनाव में भी लगे। इस कारण से यह प्रक्रिया टल सकती है। अब यदि आपको इससे संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए या आपके कोई प्रश्न जो छूट गए हों, जो इस वीडियो में नहीं बताए गए, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारी एवं अपडेट्स के साथ। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।